डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 8 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, यानी इस एक्टिविटी से यानी एक्टिविटी नंबर 8 से हम क्या सीखेंगे। तो वो है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स और अदर विजुअल एड्स। हम ये सीखेंगे इस एक्टिविटी से कि हम कैसे पोस्टर्स या कोई दूसरे विजुअल एड्स की मदद से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअल एड्स किसको कहते हैं? विजुअल एड्स माने ऐसे बहुत सारे मददगार आलात, या तालीम के मामले में हम देखें तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हो सकती है जिसमें हम दिखाकर मालूमात को लोगों तक या तलबा तक पहुंचा सकते हैं। जैसे चार्ट होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, मैप होते हैं। तो ये सब चीज़ें विजुअल होती है, यानी इसके ऊपर कुछ अलामत रहती है, निशानियाँ होती है, और उसको देखकर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी हासिल करते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी इनको इन एक्टिविटीज़ में क्या करना है। तो फर्स्ट है मेक अवेलेबल सम पोस्टर्स ऑन डिफरेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स टू आवर सोसाइटी एंड सर्कमस्टेंसेस। के टीचर को यह करना है कि हमारी सोसाइटी और हालात से मुतालिक अलग अलग सब्जेक्ट पर दूसरे अलग अलग बहुत सारे पोस्टर्स को अवेलेबल रखना है, वहाँ पे मौजूद रखना है। यानी ये एक्टिविटी कराते हो तो उनको हमारी सोसाइटी से मुतालिक बहुत सारे जो सब्जेक्ट हो सकते हैं तो उससे मुतालिक पोस्टर्स को क्लास में मौजूद रखना है। सेकंड है मेक अवेलेबल सम नॉन विजुअल एड्स ऑन विच स्टूडेंट कैन गिव इंफॉर्मेशन ईजिली। इसके अलावा उनको बहुत से ऐसे विजुअल एड्स क्लास में मौजूद रखना है जिसके ऊपर के तलबा या स्टूडेंट आसानी से इंफॉर्मेशन दे सके। थर्ड है इनकरेज द स्टूडेंट फॉर प्रेजेंटेशन एंड हैंडलिंग पोस्टर एंड विजुअल एड्स। तीसरा यह है कि तलबा की, स्टूडेंट्स की इस बात पर हिम्मत अफजाई करे कि वो प्रेजेंटेशन करे और पोस्टर्स या दूसरे जो विजुअल एड्स है तो उनको हैंडल करे, उनको संभाले। यानी उनको किस तरह उनको पोस्टर या विजुअल एड का इस्तेमाल करना है, कैसे इसको हैंडल करना है, तो इस बात को लेकर तलबा की मदद की जाए, उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। आगे है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्या है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट है चूज़ द सब्जेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। के जो स्टूडेंट्स है तो वो अपने इंटरेस्ट, अपने दिलचस्पी के मुताबिक प्रेजेंटेशन के लिए सब्जेक्ट को चुनेंगे। यानी जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है तो उसी सब्जेक्ट को अपने प्रेजेंटेशन के लिए वो चुनेंगे। सेकंड है डोंट हेजिटेट एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल प्रेजेंटिंग। तलबा को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट रखना है, हिम्मत से काम लेना है। डोंट टेक बॉदरेशन ऑफ एक्यूरेसी, और इस बात की कोई परवाह नहीं करना है कि वो जो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, बल्कि बस उनको यहाँ पे ये देखना है कि वो जब प्रेजेंट करे तो हिम्मत से करे और उनके अंदर हिचकिचाहट ना हो। थर्ड है यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सिचुएशन। और तीसरी जो बात तलबा को यहाँ पे करना है वो ये है कि सिचुएशन और सब्जेक्ट के मुताबिक उनको अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करना है। लर्निंग एक्टिविटी फर्स्ट जो है तो वो है तदरीसी एक्टिविटी, तदरीसी सरगर्मी। तो वो फर्स्ट है विद द हेल्प ऑफ अ पोस्टर ऑन ट्रैफिक रूल्स स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइन एंड सिंबल्स ऑन द पोस्टर एंड आल्सो एक्सप्लेन डूज एंड डोंट्स। के ट्रैफिक रूल के ऊपर जो पोस्टर होगा आपके पास में, अगर नहीं तो आप टीचर को कहिए और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो क्लास में लेकर आए। ट्रैफिक रूल्स के ऊपर जो पोस्टर है तो उसकी मदद से जो स्टूडेंट है तो वो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे पोस्टर पर मौजूद साइन और सिंबल्स पर। यानी जो पोस्टर में जो भी साइन होंगे, जो भी निशानियाँ होंगी, अलामात होंगी, तो उसके ऊपर तलबा ट्रैफिक रूल्स को बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा ट्रैफिक रूल बताया जा रहा है। एंड आल्सो एक्सप्लेन डूज एंड डोंट्स, और उसके अलावा वो ये भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। डूज माने वो चीज़ें जो करनी है और डोंट्स माने वो चीज़ें जो नहीं करनी है। सेकंड है with the help of posters on corona awareness student will present the information about how to keep away coronavirus and do's and don'ts about it। सेकंड है कोरोना अवेयरनेस, कोरोना
के मुतालिक जागरूकता के ऊपर जो पोस्टर होगा तो उसकी मदद से तलबा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम कोरोना वायरस को दूर रख सकते हैं, एंड डूज़ एंड डोंट्स अबाउट इट, और उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आपकी क्लास में ये ऐसा कोई पोस्टर नहीं है तो आप इस टीचर से कहिए, टीचर या खुद से बनाकर क्लास में लेकर जाइए। थर्ड है स्टूडेंट विल प्रेजेंट डेमो यूजिंग सम एप्रोप्रिएट एड्स अबाउट वॉशिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क, यूजिंग सैनिटाइज़र, गिविंग फर्स्ट एड एट्सेट्रा। प्रॉपर एड्स या एप्रोप्रिएट एड्स की मदद से तलबा डेमो दिखाएंगे, यानी मुजाहरा करके बताएंगे, अमली तौर पर बताएंगे कि क्या क्या उनको करना है। अब वो क्या क्या चीज़ें करना है उनको, ये कि फ़र्स्ट है वॉशिंग हैंड्स, के हाथ कैसे धोना है। अब एक तालिब इल्म अपने हाथ धोकर बताएंगा सब तालिब इल्म को कैसे हाथ धोना है। वेयरिंग मास्क, एक तालिब इल्म मास्क पहनकर बताएंगे किस तरह सही तरीके से मास्क पहना जाता है। यूजिंग सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र यूज़ करना, तो एक तालिब इल्म ये बताएंगा कि कैसे सैनिटाइज़र अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, सही तरीका क्या है। गिविंग फर्स्ट एड, पहली तिब्बी मदद कैसे देना है। फर्स्ट एड कहते हैं कि जब भी आप जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में, दवाखाने तक ले जाने में बहुत देर हो सकती है, तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि उसको पहले ही थोड़ी सी तिब्बी या मेडिकल मदद दे दी जाए ताकि दवाखाना पहुंचने तक के उसको थोड़ी बहुत आराम मिल जाए। तो इसी को फर्स्ट एड कहता है, तो कहा जाता है, और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये आपको कैसे देना है, पहली तिब्बी मदद फर्स्ट एड कैसे देना है, तो इसके ऊपर भी बहुत से तालिब इल्म डेमो दे सकते हैं। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, हलशुदा सरगर्मी या मुजाहरा। टीचर विल प्रोवाइड अ डेमो ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन ऑन सेव वाटर थीम विद द हेल्प ऑफ वीडियो। टीचर के लिए यहाँ पे काम दिया जा रहा है कि वो पानी बचाओ मजमून या मौजू पर एक पोस्टर प्रेजेंटेशन करेगा, उसका मुजाहरा करेगा एक वीडियो की मदद से। अब वीडियो कौन सी है तो उसकी लिंक यहाँ पर दी गई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि टीचर्स देख सके। तो ये टीचर का काम है कि वो एक पोस्टर बनाए जिसमें ये बताया जाए कि वाटर को यानी पानी को कैसे बचाया जा सकता है, हम कैसे पानी की हिफाजत कर सकते हैं। प्रैक्टिस टू मेक स्टूडेंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी गिवन पोस्टर्स और विजुअल एड्स। प्रैक्टिस यहाँ पे मश्क बताई जा रही है कि स्टूडेंट्स को कोई भी नीचे दिए गए पोस्टर या विजुअल एड्स पर दी गई इंफॉर्मेशन देनी लगाई जाए, यानी इन पोस्टर को सामने रखना है और स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि वो इनकी मदद से इंफॉर्मेशन क्लास में दे या जो भी है क्लास तो उसको बताए। तो वो पोस्टर्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होगा पोस्टर ऑन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बारे में पोस्टर। तब एक पोस्टर होगा जो पॉल्यूशन के बारे में होगा, स्टूडेंट उसको सामने रखेगा और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देगा। सेकंड है पोस्टर ऑन हॉस्पिटल रूल्स, हॉस्पिटल के रूल के बारे में पोस्टर। तो एक ऐसा पोस्टर होगा जिसमें हॉस्पिटल के रूल बताए जाएंगे और स्टूडेंट उसको सामने रखकर हॉस्पिटल के रूल बताएगा। थर्ड है पोस्टर ऑन कल्चरल प्रोग्राम असेंबली इन स्कूल। थर्ड पोस्टर जो होगा वो है कल्चरल प्रोग्राम के बारे में, सकाफती प्रोग्राम के बारे में, जिसमें अलग अलग कल्चर के बारे में, कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, विजुअल एड्स उसके होंगे, पिक्चर होंगे, कुछ होंगे, और स्टूडेंट्स उसके मदद से क्लास में प्रेजेंटेशन देगा। फोर्थ है पोस्टर ऑन सेव इन्वायरमेंट। तो जो चौथा पोस्टर होगा वो है इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, यानी हमारा माहौल क्या है, हमारे माहौल से मुतालिक जो चैलेंजेस है तो उस सब के बारे में एक पोस्टर होगा। और फिफ्थ जो पोस्टर होगा वो है पोस्टर ऑन पेट्स, पालतू जानवर के बारे में पोस्टर। तो स्टूडेंट उसको सामने रखेगा और उसको सामने रखते हुए क्लास में प्रेजेंटेशन देगा। तो ये 5 पोस्टर है, ये 5 पोस्टर को सामने रखना है और उनको सामने रखते हुए प्रेजेंटेशन देना है। सेकंड है टू मेक स्टूडेंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम फेमिलियर विजुअल एड्स, के स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देनी लगाई जाए कुछ जाने माने विजुअल एड्स पर। फर्स्ट है ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर से मुताल्लिक। अब ऑक्सीमीटर क्या होता है, तो ऑक्सीमीटर आपको मालूम होगा कि उंगली पर लगाया जाने वाला एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम ये जांच करते हैं कि जिस जिस्म में ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है। आपने डॉक्टर के पास में देखा होगा, आपकी स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा। तो अब आप ऑक्सीमीटर के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके विजुअल एड्स के ज़रिए उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं।
सेकंड है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसका क्या इस्तेमाल है, कैसे वो शुरुआत हुआ, कैसी उसकी शक्ल होती है, ये सब आपको बताना है। थर्ड है मोबाइल। मोबाइल बहुत ही आसान है, आप सबको मालूम है मोबाइल क्या चीज़ होती है। उसके ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है या कोई इसको विजुअल एड्स के ज़रिए उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देना है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तौसीई सरगर्मी, मुतवाज़ी सरगर्मी या रीइंफोर्समेंट, यानी आपको ये एक्टिविटी साथ ही साथ करते जाना है। तो टू मेक स्टूडेंट ड्रॉ सम पोस्टर्स ऑन गिवन सब्जेक्ट बाय देमसेल्व्स, यानी टीचर ये करेंगे कि स्टूडेंट से ये पूछेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट बताए, ये टॉपिक बताए वो, और वो जो टॉपिक बताएंगे तो उन्हीं पर उनको पोस्टर बनाने के लिए कहा जाएगा। एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास, और वो उसको पोस्टर्स को बनाने के बाद में उसको क्लास में प्रेजेंट करेंगे। टू मेक स्टूडेंट एक्सप्लेन द ग्लोब, इंडिया मैप एट्सेट्रा, और दूसरी जो एक्टिविटी कराना है वो ये है कि स्टूडेंट्स को ग्लोब के बारे में, ग्लोब की एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपकी स्कूल में ग्लोब है तो वो ग्लोब वहाँ पे आप क्लास में लाइए और स्टूडेंट से कहे कि ये इसका एक्सप्लेनेशन करें, बताएं कि ग्लोब क्या होता है, या इंडिया का मैप होगा, इंडिया का नक्शा होगा तो उसको लेकर आए और उसके मुतालिक वो मालूमात फराहम करें। इवाल्यूएशन, इवाल्यूएशन माने जांच। तो अब यहाँ पे आपकी इस सरगर्मी में, इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा तो उसकी जांच हो रही है। हाउ डिड यू फील वाइल प्रेजेंटिंग एनी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स और एड, कैसे आप महसूस कर रहे थे जबकि आप पोस्टर या किसी दूसरी एड या किसी तदरीसी आले की मदद से जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था। इसका आपको जवाब लिखना है, चाहे तो आप अपनी उर्दू ज़बान में लिखिए या आपकी जो मादरी ज़बान है, मदर टंग है, तो उसमें लिखिए और उसका जवाब दीजिए। सेकंड है, इज़ इट इंटरेस्टिंग टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली विद द हेल्प ऑफ पोस्टर और नॉट, क्या ये बात बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है कि जब भी आप कोई पोस्टर की मदद से इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कॉन्फिडेंटली होती है या नहीं, यानी अगर आप कोई विजुअल एड्स या कोई भी पोस्टर के ज़रिए जब इंफॉर्मेशन दे रही थी तो वो इंटरेस्टिंग था या नहीं था, ये आपको बताना है। थर्ड है, व्हाट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के दौरान आपने कौन से चैलेंज को फेस किया, उसका सामना किया। अब जैसे बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं कि जो पोस्टर्स होते हैं तो वो ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके मुतालिक बहुत सारी मालूमात जमा करनी होती है। तो आप जो जो चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े तो वो आपको यहाँ पे बताना है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, ये यहाँ पे ऐसा कोई दिया नहीं है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, आपने इस सरगर्मी, इस एक्टिविटी से क्या सीखा, तो आई लर्न दैट फ्लुएंसी कम्स आफ्टर बीइंग कॉन्फिडेंट, सबसे पहले आपने ये सीखा कि जो रवानी आती है हमारे बोलने में वो कॉन्फिडेंट होने के बाद में आती है, यानी जब आपके अंदर हिम्मत होगी प्रेजेंट करते वक्त, आप डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, तो फिर आपकी ज़बान में खुद ब खुद रवानी आ जाएंगी। लेकिन आपके अगर मालूमात कितनी भी ज़्यादा रहे आपके पास में, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा तो आपकी ज़बान लड़खड़ा जाएंगी और आपके अंदर रवानी नहीं आ पाएंगी। तो ये चीज़ हमने इस एक्टिविटी के ज़रिए सीखा। दूसरा ये कि इट इज़ मोर ईजी टू लर्न विद विजुअल एड्स, और दूसरा ये कि विजुअल एड्स की मदद से कोई भी चीज़ हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अगर कोई टीचर आपका क्लास के अंदर आपको इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें बताते जाए तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वही बात वो अगर इंडिया का नक्शा सामने रखते हुए बताए तो आपको बहुत आसानी के साथ में वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए विजुअल एड्स को सामने रखते हुए बहुत सारी चीज़ें आसानी से सीखी जा सकती है, और ये हमने इस एक्टिविटी और सरगर्मी के ज़रिए सीखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो सरगर्मी बताई गई, जो एक्टिविटी बताई गई है, तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए, और आगे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।